हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने ओम के नियम तक, प्रतिरोध तक की चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों का अपवाह यानी अनुगमन वेग। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनों का अपवाह अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को अंग्रेजी में बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए इसको ये हमने फिगर बनाया है, किसका? अनुगमन वेग का फिगर मैंने बना दिया है। होता क्या है कि जब किसी चालक, अच्छा एक मिनट पहले लिख देते हैं इसको थोड़ा सा। जब किसी चालक में क्या मैंने लिखा? जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी नियत सूक्ष्म औसत वेग से, किसी नियत जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी नियत सूक्ष्म औसत वेग से एक दिशीय गति करते हैं, क्या करते हैं? एक दिशीय गति करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह, तो इसे अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान अत्यंत अल्प यानी 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? ठीक है, एक चीज अब यहां पर समझना जरूरी है। जैसे मैंने देखिए यहां पर 2 लाइन फिगर में मैंने 2 लाइन खींची है। एक हमारी सतत है, एक बिंदुवार है, यानी एक कॉन्टिन्यूअस लाइन है, एक डॉटेड लाइन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो सतत लाइन है उसको तो वैसे मान लीजिए, लेकिन यहां पर देखिए जो डॉटेड लाइन हमने दर्शाई है, यानी जो बिंदुवार रेखाएं हैं वो किसके प्रभाव से है? उसमें मान लीजिए किसका प्रभाव है? वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव है। अब देखिए जब ये वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गति करती हैं किसी नियमित समय में, तो यहां पर आप देखिए कि इनके बीच थोड़ा सा अंतर है। इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहां से यहां पर बहुत अति सूक्ष्म अंतर है। हो सकता है, अच्छा एक मिनट इसको थोड़ा मैं और बड़ा बना लेता हूं। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक भाई एक ही स्थान था, सब कुछ वही है, चार्ज भी वही है, स्पीड भी वही है, सब कुछ वही है। तो अगर ये यहां तक पहुंचा है, इसको भी यहां तक क्या होना चाहिए? पहुंचना चाहिए।
क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या है, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्या करता है, इनकी दिशा में इनकी गति में थोड़ा सा क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। यही जो अंतर है उसी अंतर को ही क्या कहा जाता है, जिस वेग के कारण यह अंतर आता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। इसका मान अत्यंत अल्प यानी 10⁻⁴ m/s यानी मीटर प्रति सेकंड होता है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए कुछ वैल्यूज क्या होती है, फिक्स होती हैं, यानी जो कुछ मान होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। आइए उनकी चर्चा हम कर देते हैं कि किसका क्या मान होता है। सब स्केल फॉर इलेक्ट्रॉन यानी कुछ पैमाने हैं जो हम क्या करते लिखते हैं। चलिए, जैसे पहला है इनका तापीय वेग। तापीय वेग होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक। औसत तापीय वेग, जीरो होता है। औसत तापीय वेग कितना होता है, 0 होता है। इनका अनुगमन वेग, जिसको मैंने अभी भी लिखा था, ठीक। श्रांति काल, क्या लिखा मैंने, श्रांति काल, यानी इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। श्रांति काल कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर होता है। ठीक है। पांचवा होता है माध्य मुक्त पथ। क्या होता है, पांचवा होता है माध्य मुक्त पथ। इसकी कोटि कितनी होती है, 1 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁹ मीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्केल है, ठीक है, जिसको मैंने लिखा है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको याद भी कर लेंगे। आइए हम लोग अगली चर्चा शुरू करते हैं। अगली बात आती है गतिशीलता की। अगली बात किसकी आती है, गतिशीलता। गतिशीलता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोबिलिटी। गतिशीलता क्या कहते हैं अंग्रेजी में, किसी आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग यानी वीडी, क्या लिखा हमने, किसी आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग वीडी तथा, लिखे एक बार, वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को
मोबिलिटी अथवा गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोबिलिटी अथवा गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी म्यू बराबर क्या हो जाएगा? वी डी अपान में ई। वी डी क्या होगा? अनुगमन वेग होगा। क्या होगा? अनुगमन वेग। ई क्या होगा? ई क्या है? ई हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। अब इसका मात्रक इसका क्या होता है? मीटर इंटू कूलम प्रति सेकेंड इंटू न्यूटन। क्या होता है? मीटर इंटू कूलम सेकेंड इंटू न्यूटन। अगर आपको ये पता करना है कि ये मात्रा कहां से आया, तो आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए v क्या है? वेलोसिटी है। ये अनुगमन वेग है। वेग तो वेग चाहे जो सा वेग, इसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। रही बात ई की, तो ई क्या है? आपको पता है v बराबर क्या होता है? W अपान क्यू ना। v बराबर क्या होता है? W अपान क्यू। अब यहां से अगर W बराबर मैं लूं, किसके बराबर लूं? या फिर E बराबर क्या होता है? W अपान क्यू। W का क्या हो गया? जूल। आवेश का क्या हुआ? कूलम। अब ये क्या है? कार्य। W क्या है? कार्य है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। यानी जूल के स्थान पर क्या लिखोगे? बल, यानी F इंटू ए, सॉरी ये कार्य का सूत्र क्या होता है? W इंटू एस अपान क्यू। बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मीटर, बटे आवेश का कूलम। यानी अब इसके स्थान पर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमको? ये v इंटू डी था, जो v इंटू डी था उसको क्या लिखा? मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसका हम क्या लिखेंगे? इसका हमको क्या लिखना पड़ेगा? म्यू बराबर वी डी अपान में क्या है? ई। वी डी इसका क्या हुआ? मीटर प्रति सेकेंड हुआ। ठीक है। अब ये क्या है? या पी एस अपान क्यू। कार्य का मान, ये बल है, बल का न्यूटन हुआ। विस्थापन है, विस्थापन का मीटर हुआ। इसका क्या हुआ? कूलम हुआ। ठीक। तो यहां बनेगा न्यूटन इंटू मीटर प्रति क्या हुआ? कूलम हुआ। क्या मिला? मीटर प्रति सेकेंड इंटू क्या हुआ? कूलम। अब ये एक मिनट, ये इसका ये होगा मात्रा। कूलम प्रति सेकेंड इंटू न्यूटन होगा। यानी कि मीटर से मीटर कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा। कूलम प्रति सेकेंड इंटू न्यूटन, ये इसका सही मात्रक होगा। कूलम प्रति सेकेंड इंटू न्यूटन। ठीक। अब रही बात इसके बीमा की, इसकी बात रही बीमा की, तो आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं कि आप इसकी हमको क्या निकाल कर बताएंगे? बीमा निकाल कर बताएंगे इसी मात्रक से। अब जैसे कूलम है, कूलम की बीमा क्या होती है? 80 होती है। सेकेंड का क्या होता है? टी होता है। न्यूटन का क्या होता है? यम है, यल टी की पावर -2। इसका भी लिखा है, इसका भी लिखा है, इसका भी।
ये चीजें आप खुद निकालिएगा इसकी बीमा क्या होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बस इतनी चर्चा करेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 पर कॉल करके अथवा मैसेज करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.